श्रीवर नारायणे 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 लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण। श्री विष्णु पुराण 16वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मनु पुत्रों के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही हैं। किंतु भगवान आपने जो कहा, दत्त श्रेष्ठ प्रहलाद जी को न तो अग्नि ही भस्म किया, न ही अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा, तथा पाशपत्र होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर इनके हिलते डुलते हुए अंगों से हाथ होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महात्म्य वर्णन किया है, हे मुने, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्म परायण थे, फिर दत्तों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया? किस कारण सर्पों से डसाया? क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? उन महादत्तों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुधवाया और क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया? हे मुने, उन पर दत्त गुरुओं ने किस लिए कृत्या का प्रयोग किया और शंबासुर ने क्यों अपनी सहस्त्र मायाओं का वार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दत्तराज के रसोइयों ने, जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाहल विष क्यों दिया? हे महाभाग, महात्मा प्रहलाद का यह संपूर्ण चरित्र जो उनके महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दत्तगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उसको भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्म परायण और भगवत धारणा में तत्पर रहते हैं, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दत्तों ने ऐसा दुष्कर द्वेष क्यों किया? क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्म भीरु पुरुषों से तो किसी का द्वेष होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्त को दत्तों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते।